प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिवाली की खुशखबरी। दिवाली तो वैसे 12 तारीख को है, लेकिन उसकी खुशखबरी सरकार के द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि कल एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया 2024 का। 2024-25 का कैलेंडर जारी हो गया। यह कैलेंडर जारी इसलिए हुआ है कि अगले महीने अगले साल चुनाव है। जब अगले साल चुनाव है तो सरकार आपको मौका दे रही है। 5 साल में एक बार तो सरकार मौका देगी। अब हम बुद्धिमान होंगे तो उस मौके का फायदा उठाएंगे। एडवांस में आपको इन एडवांस आपको दिवाली गिफ्ट मिल गई कि 2024 में भी ये वैकेंसी आएगी, और यह वैकेंसी 2024 में आएगी तो वो का फॉर्म स्टार्ट होगा भरना 27 अगस्त 2024 से, और उसका क्लोजिंग डेट होगा 27 सितंबर 2024 को। लेकिन उसका एग्जाम का भी डेट फिक्स है। एग्जाम जो होगा दिसंबर 24 और जनवरी 25 में। तो आप देख रहे हैं कि 3 बार से, पिछले बार से अपने संस्था के द्वारा 110 रिजल्ट आया था। अपने संस्था से 110 रिजल्ट आया था, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, कुछ बच्चे मेडिकल में बाहर हो गए, और लास्ट में 5% बच्चे जो है ना वो मेरिट नहीं बना पाए। फिर भी लास्ट में हम लोगों ने 37 फाइनल रिजल्ट दिया, और ये 37 बच्चे आज इस छोटे से शहर से निकलकर देश के बड़े बड़े शहरों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें से 25 लड़के हैं और आपको 12 लड़कियां हैं। तो हमने प्रयास किया था एक छोटा कि रिजल्ट दूं और मास लेवल पे दूं एक छोटे से शहर में। फिर इस साल मैंने टारगेट किया, और इस साल के लिए वैकेंसी भी है। 2023 और 2024 के लिए भी जीडी है, और 2024 और 25 के लिए भी जीडी है। और इस छोटे से शहरों से हमने 37 फाइनल रिजल्ट दिया, और मेरा टारगेट रहता है कि इस संस्था में जितने बच्चे पढ़ने आए उसमें से मैक्सिमम बच्चे जॉब में जाएं। लेकिन मैक्सिमम जाते नहीं है, 30% से 40% बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि चलो इस साल नहीं करेंगे, पढ़ाई अगले साल करेंगे। फिर ये सोचते हैं कि मेरी उम्र नहीं हुई है। मैं तो अपने जिंदगी में एक ही चीज सीखा हूं कि जिस बच्चे की उम्र 23 साल से 25 साल मैक्सिमम हो जाती है, और 25 साल के बाद अगर वह बेरोजगार हैं तो अपने माँ बाप को बहुत सा कष्ट दे रहे हैं। जैसे ही उनकी एज 25 साल होगी, उनकी माँ बाप की एज ऑलमोस्ट 50 साल के आसपास होगी, और 50 साल में जिसके माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बाजार में धक्के खाएं, लोगों का तिरस्कार सहे, तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। और रिजल्ट कब होगा? ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा। अब जो पढ़ाई पहले जो थी ना वो ट्रेडिशनल थे, अब पढ़ाई ट्रेडिशनल नहीं है, आपका कंसेप्चुअल है, और हर क्वेश्चन लॉजिक के साथ आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि पुराने बच्चे जो हैं अपने आप को अपडेट करें, और नए बच्चे अपडेट के साथ डेली बाय डेली प्रैक्टिस करें, तभी जाके वो सफल हो सकते हैं। और आपके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैकेंसी दे रखी है उसका रीजन यही है कि अगले साल चुनाव है, तो सेंट्रल सरकार की वैकेंसी है, बिहार सरकार की वैकेंसी है। बिहार सरकार में आप देखेंगे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी है, फिर बिहार एसएससी है, बिहार ग्रुप डी है, फिर सचिवालय आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दरोगा का भी एग्जाम है। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी इस देश की आने वाली है, बस इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आएगी, और वो है रेलवे, जिसमें 2,93,000 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको अभी जो बोल रहा हूं ना वो 14 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कैसे सफल हुआ जाता है। एक बार यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, किम पापस्य कारणम, तो उसने कहा था, केवल छोटा सा ही जवाब दिया था कि लोभ पापस्य कारणम। यहां पे लोभ का थिंकिंग ये है ना कि आप जब भी शॉर्टकट अपनाएंगे वो आपके लिए लोभ का रूप धारण करेगा, और शॉर्टकट सफलता आज तक मैंने देखी ही नहीं है। आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, तब एग्जाम देना है, अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। तो अभी जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी को हम लोग शायद 24 नवंबर से फॉर्म भरी जाएगी, और 28 दिसंबर तक फॉर्म भरी जाएगी, और लास्ट में इसका एग्जाम फरवरी और मार्च में होगा।
और मेरा टारगेट है यहां पे कि 200 प्लस बच्चे एसएससी जीडी के द्वारा देश की सेवा करें। मेरा अपना टारगेट है और मैं इस टारगेट को फुलफिल करूंगा। और फिर जब इसके रिजल्ट आएंगे तो मैं 200 बच्चों के साथ आपसे फिर मैं एक बार मिलूंगा। तब तक के लिए मैं देखता हूं कि आगे इसकी सिलेबस क्या है। ये सिलेबस आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, आप देखेंगे। और आप लोगों के अलावा मुझे एक बात याद आती है, एक छोटी सी शायर मुझे याद आ गई। ऐसे भी तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं और मैथ्स और रीजनिंग वाले कभी शायर बोलते नहीं है, लेकिन आपको देखकर मुझे याद आ गई कि कहा गया है, मेरे बुजुर्गों के द्वारा एक बात कही गई है और बड़ी सटीक बात कही गई है। उस बात को जरा सा ध्यान से देखेंगे कि लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हर धड़कन पत्थर को लोग दिल समझ जाते हैं, और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ जाते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिंदगी में सफल होना है तो आपको रोज रोज मेहनत करना होगा। एक दिन के मेहनत से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी थी। फिर ये मेरा जो है, ये आपको लकड़ी के बोर्ड पे मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोगों का बहुत सा प्यार मिला। अगली बार जब मैं आऊंगा तो डिजिटल बोर्ड के साथ आऊंगा और बहुत सारे कंसेप्ट के साथ आऊंगा। और जो आपको कंसेप्ट लगेगा कि ये 14 सालों का एक्सपीरियंस है, 14 साल तो मुझे पढ़ाते हुए आपको 13 साल हो गया मुझे जॉब छोड़े हुए, और 20 साल से मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूं। तो ये एक्सपीरियंस है, इसका आप फायदा उठाएं और लाभान्वित हो, अपने माँ बाप और समाज में सबका नाम रोशन करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।